आप सभी का विश्विता जी शुद्ध ज्ञान प्रदर्शन 5 हिम्मतनगर में हार्दिक स्वागत है। मैं नीपा गांधी। यह अद्भुत मॉडल माताजी के मार्गदर्शन द्वारा माताजी के मार्गदर्शन से रचित जैन विश्व विज्ञान पर आधारित है। इसकी नींव तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार जैसे 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ में मिलती है। माताजी के मार्गदर्शन से हमें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विदेह क्षेत्र की ये सजीव रचना आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। विदेह क्षेत्र कहाँ पे है? तो विदेह क्षेत्र जम्मू द्वीप के बीचों बीच है। ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के होने से कुरुक्षेत्र दो भाग में बट जाता है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर साइड को उत्तर कुरु कहते हैं और दक्षिण साइड को देव कुरु कहते हैं। ये निषद पर्वत है और वो नील पर्वत है। निषद पर्वत से 1000 योजन आगे यमकगिरी पर्वत होते हैं। ये 4 कूट होती है, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, चित्रकूट, विचित्रकूट, मेघकूट और यमककूट। यमकगिरी पर्वत से आगे 5 सरोवर मिलते हैं। ऐसे चारों दिशा में 5-5 सरोवर होते हैं। हर एक सरोवर के तट पर 10 कांचन पर्वत होते हैं। तो चारों दिशा में ऐसे हर एक सरोवर पर 10-10 कांचन पर्वत होते हैं। तो टोटल 200 कांचन पर्वत हुए। सरोवर से आगे दिग्गजेंद्र पर्वत है। ये टोटल 8 कूट होती है, चारों दिशा में 2-2, तो ऐसे टोटल 8 कूट। सुमेरु पर्वत के उत्तर साइड 2 गजदन पर्वत और दक्षिण साइड 2 गजदन पर्वत होते हैं। गजदन पर्वत पर दक्षिण साइड ये 7 कूट होती है और उत्तर साइड 7 कूट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। उस साइड दक्षिण उत्तर दिशा में 9 कूट और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 9 कूट। गजदन पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप हाथी के दांत के जैसा है। गजदन पर्वत पर ये सिद्धकूट है। चारों दिशा में एक एक सिद्धकूट होती है, उस पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो गजदन पर्वत पर टोटल 4 अकृत्रिम चैत्यालय हुए। उत्तर कुरु में एक जम्बू वृक्ष होता है, उस पर एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है और देव कुरु में एक शालमली वृक्ष होता है, उस पर एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो टोटल कुरुक्षेत्र में 22 अकृत्रिम चैत्यालय हुए। सुमेरु पर्वत के 16, गजदन पर्वत के 4 20 और जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष के मिलाकर टोटल 22। आगे की विदेह क्षेत्र की रचना पायल शाह से जानेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने कुरुक्षेत्र के बारे में समझा। अब मैं आपको विदेह क्षेत्र में जो 32 नगरियाँ होती हैं उसके बारे में समझाती हूँ। ये जो सुमेरु पर्वत है उसके पूर्व को पूर्व विदेह क्षेत्र कहते हैं और पश्चिम को पश्चिम विदेह क्षेत्र कहते हैं। पूर्व में सीता नदी बहती है और पश्चिम में सितोदा नदी बहती है। तो सीता नदी आने से पूर्व के 2 भाग हो गए, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। वैसे ही यहाँ पर उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम, तो ऐसे टोटल 4 भाग हो गए। जैसी रचना एक क्षेत्र में है वैसे चारों क्षेत्र में है। तो मैं आपको एक क्षेत्र की रचना समझाती हूँ। ये जो 3 है वो 3 विभंगा नदी है। 3 विभंगा नदी के बीच में ये 4 वक्षार पर्वत है। तो 3 विभंगा नदी और 4 वक्षार पर्वत आने से एक क्षेत्र के 8 भाग हो गए। जैसे कि यहाँ से लेके ये 1, फिर ये 2, 3, 4, ऐसे करके ये 8 भाग हो गए। तो एक क्षेत्र के 8 भाग यानी चारों क्षेत्र के मिलाकर 32 भाग हो गए। अभी ये जो वक्षार पर्वत है, वक्षार पर्वत के ऊपर 4 कूट होती है और ये सिद्धकूट है जिसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। एक क्षेत्र में 4 वक्षार पर्वत है तो चारों क्षेत्र के मिलाकर 16 वक्षार पर्वत हो गए, यानी कि 16 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। अभी जो हमने नगर गिने वो 32 नगर, तो हर एक नगर में एक एक विजयार्थ पर्वत है और हर एक विजयार्थ पर्वत पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, यानी 32 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। तो 16 वक्षार पर्वत के और 32 विजयार्थ पर्वत के, तो टोटल 48 यानी कि 48 अकृत्रिम चैत्यालय हुए। और आपने कुरुक्षेत्र में 22 अकृत्रिम चैत्यालय देखे, तो 22 और ये 48 यानी टोटल 70 यानी कि 70 अकृत्रिम चैत्यालय विदेह क्षेत्र में होते हैं। अब हम ये जो नदियां हैं, उत्तर में है ये गंगा सिंधु नदी है और ये जो दक्षिण में है वो रक्तोदा नदी है। जो नील और निषद के समीप जो कुंड होते हैं वो कुंड से निकलती है
विद्यार्थ की गुफा में से होकर अपने अपने तोरण द्वार से बाहर निकलती हैं और सीता और सीतोदा नदी में मिल जाती हैं। तो ये रक्ता और रक्तोदा नदी और गंगा सिंधु आने से एक नगर के 6 खंड हो जाते हैं। ये 6 खंड हो गए, उसमें 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। तो जब चक्रवर्ती ये 6 खंड को जीतकर आता है तो ये ऋषभगिरी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखता है। तो ऐसे 32 ऋषभगिरी पर्वत है। अभी ये नदियाँ जो सीता और सीतोदा नदी में मिल जाती है वो अपने तोरण द्वार से निकलकर लास्ट में लवण समुद्र में मिल जाती हैं। अभी विदेश क्षेत्र की जो विशेषता है उसके बारे में आपको तेजल कोटड़िया समझाएगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विदेश क्षेत्र, आप लोग भरत क्षेत्र तो देख के आए होंगे, तो भरत क्षेत्र आप लोग भरत क्षेत्र देख के तो आए ही होंगे। तो भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र पूरा इस तरफ से लेके 64 टाइम बड़ा है। यहाँ की व्यवस्था यह है कि यहाँ परमानेंट चतुर्थ काल ही चलता है, यहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे एक ही क्षेत्र में 2 व्यवस्था होती है, जैसे कर्म भूमि है 32 नगरिया में, और बराबर बीचों बीच में उत्तर कुरु और देव कुरु वे उत्तम भोग भूमि होती है। यहाँ पे कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं, जैसे सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, श्रीबाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी। ऐसे ये जम्बूद्वीप का विदेश क्षेत्र है, इसमें ये 4 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। ऐसे 5 विदेश को मिला के 20 तीर्थंकर परमानेंट रहते ही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 160 भी हो सकते हैं। अपने अजितनाथ भगवान के समय में यहाँ पे 160 विदेश क्षेत्र के और 5 भरत और 5 ऐरावत को मिला के 170 तीर्थंकर उस समय पे हुए थे। जय जिनेंद्र।